Hello everyone. ऑल वेल, सब कुछ सही है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? क्या पढ़ने वाले हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक। और अगर मैंने किया P+1, या फिर मैंने किया P++, तो कितने बाइट से अपडेट होता है? 4 बाइट से। 4 बाइट आगे जाएगा, इंटीजर के साइज से आगे जाएगा। आया ना? यहां पर अगले करेक्टर को पॉइंट करेगा, यहां पर अगले करेक्टर को पॉइंट करेगा। कैसे पता चल रहा है ये? सर डिक्लेरेशन सब कुछ बताता है। डिक्लेरेशन सब कुछ बताता है। यहां डिक्लेरेशन में हमने कंपाइलर को ये बता दिया कि पी के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस आएगा, तो जब भी आप P+1 करेंगे या कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, वो जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो 4 बाइट का होगा। हाँ या ना? हम पढ़ भी चुके। लिटिल इंडियन ने पढ़ लिया ना, लिटिल इंडियन, बिग इंडियन सब पढ़ा चुका ना। लिटिल इंडियन, बिग इंडियन सब पढ़ा चुका ना आप लोगों को। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब यहां पर बताओ, हमने कंपाइलर को क्या बताया? यहां पर हमने कंपाइलर को क्या बताया? हमने कहा यार कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस आएगा। क्या हमने ये बताया किसका एड्रेस आएगा? क्या हमने ये बताया किसका एड्रेस आएगा? जस्ट फोकस। वी ओनली इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट सी, p कैन होल्ड सम एड्रेस। p कैन होल्ड सम एड्रेस। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। हमने लिया int I इज इक्वल टू 10, char ch इज इक्वल टू, ठीक। अब लॉजिक के हिसाब से, डिक्लेरेशन के हिसाब से, इज इट वैलिड और इनवैलिड? डिक्लेरेशन के हिसाब से इज इट वैलिड और इनवैलिड? सर बिल्कुल सही है। अरे हमने ही तो बताया, हमने ही तो बताया था कि पी के अंदर कुछ एड्रेस आएगा। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी टाइप कास्टिंग की नीड नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन में हमने बताया ही है। डिक्लेरेशन में हमने तो ये बताया था कि पी के अंदर एक एड्रेस आएगा। सही है, एकदम मस्त है, दिस इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है। बट बट
व्हेन यू ट्राई टू डी रेफरेंस इट, ये हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग। अब डी रेफरेंस जब कंपाइलर करता है तो आपको याद होगा कैसे करता है। कंपाइलर को एक एड्रेस पता है, उसे अब डिक्लेरेशन देखना पड़ेगा और सोचेगा कि यहां से 1 बाइट उठाऊं, 2 बाइट उठाऊं या 4 बाइट उठाऊं। तो क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? इज दिस प्रिंटफ इज वैलिड? सर दिस लाइन इज एरर। ठीक है, ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर इज ओके, बट बट क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं कि 1 बाइट उठाना है, 2 बाइट उठाना है, 4 बाइट उठाना है, और डिक्लेरेशन से कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कंपाइलर को डिक्लेरेशन से समझ में भी नहीं आ रहा, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है सर। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सॉल्यूशन है टाइप कास्टिंग। हम कंपाइलर को अब ये बोल रहे हैं कि भैया कंपाइलर मान ले कि P के अंदर इंटीजर का एड्रेस है, P के अंदर इंटीजर का एड्रेस है, और अब हमें वैल्यू फैच करके दे। सी, ये जो इंट स्टार है ये तो टाइप कास्टिंग के लिए यूज हुआ है, ये जो इंट स्टार है ये तो टाइप कास्टिंग के लिए यूज हुआ है। अब हमने कंपाइलर को बताया यहां पर कि भैया मान ले सिर्फ इस लाइन के लिए, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिर्फ इस लाइन के लिए मान ले कि इंटीजर का एड्रेस है। अब स्टार पी की वैल्यू बता। इज दैट ओके? सी, पी इज एज सेम एज दिस पी, स्टार इज एज सेम एज दिस स्टार, दिस इज मेंट फॉर कंपाइलर। सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? पॉइंट नंबर 1, डोंट dereference a void pointer without typecasting, without typecasting। void pointer को डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग मत करवाइए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक कमाल की बात और बताता हूं। आप ऑनलाइन कंपाइलर पर या जीसीसी पर रन कराएंगे ना, ये कोड रन करेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आप मेरे से पूछे सर इस पे क्यों रन कर रहा है। मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड कौन फॉलो करते हैं, एक्सटेंशन, कंपाइलर का एक्सटेंशन, ऑनलाइन कंपाइलर और कुछ पर्टिकुलर कंपाइलर लाइक जीसीसी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं काफी सारे कंपाइलर्स। ठीक है, बट लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना? लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना? लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना? निखिल थापा जी, यही मैं आपको बता रहा था, यही मैं आपको बता रहा था। कुछ कुछ कंपाइलर पर रन हो जाएगा ये बता रहा था, रन नहीं होगा नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। सर अब अच्छे से देखिएगा। आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर ऑल दिस, नाउ इफ आई आस्क यू, इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? पी का डिक्लेरेशन चेंज नहीं हुआ है, पी का डिक्लेरेशन चेंज नहीं हुआ है, पी अब भी एक वॉइड पॉइंटर ही है, पी इज स्टिल अ वॉइड पॉइंटर। एंड इफ पी इज स्टिल अ वॉइड पॉइंटर, कैन वी स्टोर द एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर? कैन वी स्टोर द एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर? यस सर, वी कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर। डन।
but but as soon as you try to print, परसेंटेज सी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर. एज पर स्टैंडर्ड दिस मस्ट रेज एन एरर बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. अब इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमें ए प्रिंट कराना है या जो भी वैल्यू फेच करनी है, टेल मी सर. आपको टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी. आपने कंपाइलर को बताया कि मान ले पी के अंदर करेक्टर का एड्रेस है, अब हमें वैल्यू उठा के दे दे. ठीक है, ठीक है. पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 सर. इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? थिंक लॉजिकली. किताबी ज्ञान पर विश्वास मत किया करो यार, किताबी ज्ञान पर कभी विश्वास मत किया करो. थिंक लॉजिकली. क्या ये स्टेटमेंट वॉइड पॉइंटर के केस में वैलिड है लॉजिकली? क्या ये स्टेटमेंट वॉइड पॉइंटर के केस में वैलिड है लॉजिकली? अगर आपका आंसर हाँ है तो समझ लीजिए आपने मुझसे कुछ भी नहीं पढ़ा है. सर, सर हाउ दे कैन बी पॉसिबल? पॉइंटर के केस में +1, पॉइंटर के केस में +1 के लिए कंपाइलर डिक्लेरेशन को देखता है कि 4 बाइट आगे बढ़ेगा या 1 बाइट आगे बढ़ेगा या 8 बाइट आगे बढ़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि अगेन उसका डिक्लेरेशन सब कुछ बताता है. यहां डिक्लेरेशन में हमने क्या दिखा रखा है? हमने कह रखा है वॉइड पॉइंटर. सर डोंट अप्लाई समथिंग लाइक दिस. डोंट परफॉर्म, डोंट परफॉर्म arithmetic operators, arithmetic operations on void pointer. कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया. हालांकि वॉइड पॉइंटर का, हालांकि वॉइड पॉइंटर का जो मेन यूज है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपकी समझ में आएगा. बट उम्मीद करता हूं वॉइड पॉइंटर एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा. 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं वॉइड पॉइंटर के बारे में. डायरेक्टली आप उसको डीरेफरेंस मत करिए, एंड उस पर अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस प्लस, लाइक माइनस माइनस, पॉइंटर प्लस समथिंग, पॉइंटर माइनस समथिंग अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए, बिकॉज लॉजिकली दे आर रॉन्ग. ठीक है? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? यस हर्ष. Okay. Let us talk about something called as null pointer. Sir, what is null pointer? Sir, null pointer क्या है? चलिए आप में से कोई लोग मुझे बताना चाहें व्हाट इज नल पॉइंटर तो बड़ी खुशी होगी.
Anyone who wanted to tell me what is null pointer? है नल को पॉइंट करता है? नल क्या होता है? Which does not point to any memory location. Int star p is equal to null, pointing no memory. Pointer pointing to any memory location. Not pointing to. It does not point to anything. Does not point. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार। अच्छा, नल पॉइंटर का जो पर्पस था वो समझो। स्पेशली डिजाइंड पॉइंटर, स्पेशली डिजाइंड पॉइंटर। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? स्पेशली क्यों डिजाइन किया गया है? सर नल पॉइंटर का पर्पस था एक ऐसा पॉइंटर जो सारे वैलिड पॉइंटर से डिस्टिंग्विशेबल हो। अ पॉइंटर दैट कैन बी डिस्टिंग्विशेबल by all other valid pointer. Sir, what do you mean by valid pointer? That points to some memory location. अरे valid pointer आया ना? That points to some memory location. आया ना? अरे बोलो ना। हाँ सर, वैलिड पॉइंटर का सर मीनिंग है, वैलिड पॉइंटर का मीनिंग है वैलिड पॉइंटर का मीनिंग है सर ऐसा पॉइंटर जो एक वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो। अच्छा मुझे बताओ, वैलिड एड्रेस की क्या क्या खासियत होती हैं? एड्रेस की क्या क्या खासियत होती है? कभी ऐसा सुना है हाउस नंबर माइनस का 112 बटे, ऐसा सुना है क्या? ऐसा सुना है कभी? या ऐसा सुनाओ हाउस नंबर 10.562 कृष्णा नगर मथुरा। सुना है क्या? ऐसा एड्रेस सुना है क्या? अरे can it be negative? Not possible sir. Is it possible to have a float value? No sir. पहली बात, एड्रेस मस्ट बी अनसाइंड इंटीजर। बहुत बढ़िया बेटा करमवीर, इट मस्ट बी अनसाइंड इंटीजर, इट मस्ट बी अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी इनवैलिड पॉइंटर, इनवैलिड एड्रेस कैसा होना चाहिए? सर वैलिड एड्रेस, क्या मैं कह सकता हूं कि वैलिड एड्रेस का मतलब सर पॉजिटिव अनसाइंड नंबर कोई भी, है ना? आया ना? तो अगर मुझे एक ऐसा पॉइंटर डिजाइन करना था जो सारे वैलिड पॉइंटर से अलग हो, सारे वैलिड पॉइंटर से डिस्टिंग्विशेबल हो, तो क्या क्या आइडिया आप मुझे दे सकते हो? मैं वैलिड पॉइंटर्स या वैलिड एड्रेसेस से अलग कोई चीज डिजाइन करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के पास आया, मैंने कहा यार इनवैलिड एड्रेस या मुझे नल पॉइंटर डिजाइन करना है। और नल पॉइंटर क्या है सर? नल पॉइंटर का मतलब है सारे वैलिड पॉइंटर से अलग एक पॉइंटर। तो आप मुझे क्या क्या आइडिया दे सकते थे? सोच के बताइएगा। अब देखिए, कार्तिक ने कहा कि सर नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है कार्तिक ने कहा कि कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो सर, बिल्कुल हो सकता है।
दैट मीन्स नल को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नेगेटिव नंबर भी हम यूज कर सकते हैं, -1 -2 बिल्कुल यूज कर सकते थे। बट सर सी में नल जो डिजाइन हुआ है वो किससे डिजाइन हुआ है? जीरो से। अब जीरो का फायदा क्या है? और सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो क्या? अनसाइंड इंटीजर में तो जीरो आता है, कैसी बातें कर रहे हो सर? अभी आपने कहा कि अनसाइंड पॉजिटिव होना चाहिए, बट जीरो भी तो पॉजिटिव है सर, तो फिर जीरो कैसे एक इनवैलिड पॉइंटर हुआ? जीरो कैसे वैलिड एड्रेस नहीं है? आप समझते हैं, दो बातें समझिएगा। पहला, आपका जो डेटा स्टोर होता है, आपका जो डेटा स्टोर होता है या आपका सी का प्रोग्राम मेमोरी में 16 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। आपके सी के प्रोग्राम को नॉर्मली क्यों कह रहा हूं? जब तक कुछ भी कॉन्सेप्ट हम वर्चुअल मेमोरी या कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा वर्चुअल मेमोरी तो खैर इंटरनल चीज हो गई, है ना। नॉर्मली के भी कुछ इस तरीके के 16 सेगमेंट होते हैं। 1 MB की मेमोरी मिलती है, 16 सेगमेंट होते हैं। दैट मीन्स एक सेगमेंट 64 KB का होता है, ठीक है। अगर मैं बाइट्स की बात करूं, मैंने शायद एक और दिन आपको समझाया था, तो ये कुछ इस तरीके से, है ना, डिवाइडेड होता है। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेमोरी से रिलेटेड इशू कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज की गारंटी देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज की गारंटी देता है दैट द फर्स्ट फ्यू बाइट ऑफ एनी सेगमेंट आर नॉट एलोकेटेड टू एनीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज that first few byte of any data segment is not provided to यूजर के किसी भी वेरिएबल को पहले कुछ बाइट नहीं देता है। इज दैट ओके? दैट इज वाई जीरो कैन बी यूज्ड एज नल पॉइंटर। पहली चीज तो ये समझो, पहली चीज ये समझिए, ठीक है। अब जीरो को यूज करने के एडवांटेज क्या हैं? सर जीरो को यूज करने के एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है जीरो कैन बी ट्रीटेड एज एरर कंडीशन, फॉल्स की तरह भी आप जीरो को यूज कर लेते हैं, है ना। तो जीरो ज्यादा बेहतर था किसी नेगेटिव वैल्यू से इंप्लीमेंट करने की बजाय। नल पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग में सर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू जीरो है, इट इज इक्विवेलेंट टू नल पॉइंटर, ठीक है। आप जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नल पॉइंटर इज यूज्ड, आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर नल पॉइंटर के बना आप पढ़ ही नहीं सकते, आया ना। लिंक लिस्ट की लास्ट नोड सर, इट इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। इज दैट ओके? धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजें अच्छे से सीख जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजें अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे विद टाइम ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रीज, लिंक लिस्ट, जितने भी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हैं, सब में आप नल पॉइंटर यूज करने वाले हैं। सर नाउ वी हैव वाइल्ड पॉइंटर। अब क्या हम वाइल्ड का मीनिंग जानते हैं? सब लोग जानते हैं यार, वाइल्ड तो जानते हो ना, वाइल्ड तो जानते हो ना, वाइल्ड तो सारे लोग जानते हैं। अब वाइल्ड वाइल्ड चाहे इंसान हो चाहे एनिमल हो, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए ये बताओ। वाइल्ड चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, बचना चाहिए हमें या नहीं बचना चाहिए? आप लोग बताइए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बचना चाहिए। तो पहली चीज दिमाग में डाल लीजिए, वाइल्ड पॉइंटर, एनी इनिशियलाइज्ड पॉइंटर, एनी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर किसको कहते हैं? अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स को कहते हैं। क्योंकि वाइल्ड वाइल्ड जो आदमी है वो किसी को भी मारेगा, इधर इसको मारेगा, इसको मार, चाहे वो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल भी है, वो क्या करेगा? सबको मारेगा, हाँ या ना।
हाँ या ना? बिल्कुल मारेगा। ठीक। मैं यहां जो भी समझाने जा रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। उसकी प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए 1/2 टू द पावर 32 या 1/10 टू द पावर, जितनी भी आप स्मॉल से स्मॉल सोच सकते हो। मैं जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी इत्तू सी है, इत्तू सी। ठीक है? ठीक है? ठीक। सुनिएगा। मान लीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा इंट स्टार पी, सॉरी इंट पी, और मैं आपसे पूछूं कि पी के अंदर क्या वैल्यू है। मैं आपसे पूछूं उत्कर्ष, जो कुछ पढ़ाने जा रहा हूं अभी सुन लो पहले। उत्कर्ष सुन लो, अभी कुछ बताया नहीं है, सुन लो पहले। नहीं नहीं उज्जवल, अरे उज्जवल यार थोड़ी देर शांत रहो, पहले सीख लो, पहले सीख लो, ठीक है? सर, क्या वैल्यू आएगी? गार्बेज। अब गार्बेज का मतलब कोई कूड़ा थोड़ी ना है मेमोरी में। जो भी बिट्स वैल्यू, जो भी बिट्स वैल्यू लास्ट उसके अंदर डाले गए थे वही होगी ना। अब गार्बेज का मतलब कूड़ा थोड़ी ना है, गार्बेज तो हम बोल रहे हैं। बट देर मस्ट बी सम वैल्यू ना, देर मस्ट बी सम बिट्स इनिशियलाइज टू दोज 32 बिट्स। जो भी 32 बिट्स पी को असाइन हुए हैं उनमें जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू को तो हम गार्बेज कह रहे हैं। वैल्यू तो है ना, लेकिन अरे सम वैल्यू ना, सम वैल्यू, बट नॉट नोन टू अस, बट नॉट नोन टू द प्रोग्रामर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस निखिल थापा, आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। ठीक है सर। दिक्कत यह है कि बच्चा पढ़ने से ज्यादा तो जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड रहता है। नाउ, नाउ पी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि पी एक वेरिएबल है, पॉइंटर है, भले ही पी पॉइंटर है, यहां पर भी बिट्स वैल्यू होंगी, कुछ ना कुछ बिट्स वैल्यू होंगी। अरे बोलो यार। मान लेते हैं, मान लेते हैं बिट्स वैल्यू कुछ ऐसी हैं। और एनीथिंग। मेरा कहने का पर्पस समझिएगा, मेरा कहने का पर्पस समझिएगा, अगर समझ पाए तो। ठीक है? ठीक है सर। हो सकती है, इज इट पॉसिबल कि वन के अंदर ऐसी बिट वैल्यू हो सकती है? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं इस बात से? भाई पी इज ऑल्सो ए वेरिएबल। अगर मैं पूछूं पी के अंदर वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे गार्बेज। बट गार्बेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? गार्बेज का मीनिंग है सम वैल्यू। गार्बेज का मतलब है सम वैल्यू। अरे टेल मी ना, द मीनिंग ऑफ गार्बेज इज सम वैल्यू ना। कैन इट बी दिस वैल्यू विच इज 1024? कैन इट बी दिस वैल्यू विच इज 1024? ओके सर। नाउ, अब मैं इस चीज की बात कर रहा था, मैं इस चीज की बात कर रहा था। अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया x, उसकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है सर, इज इट पॉसिबल कि इसका एड्रेस 1024 हो? द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, द प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल, द प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल, बट इज इट पॉसिबल? 0.0000001% चांस, इज इट पॉसिबल और नॉट?
बट देयर आर चांसेस ना। हाँ सर। अब मान लीजिए अनइंटेंशनली आपने कुछ ऐसा लिख दिया, तो एक्चुअली में आपने अनइंटेंशनली क्या किया? सर ये मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं वाइल्ड पॉइंटर का। तो एक्चुअली में आपने अपने ही प्रोग्राम के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। आपने अपने ही प्रोग्राम की वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ या ना? क्योंकि कोड्स इतने छोटे कभी नहीं होते जब हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अरे यार, सी प्रोग्रामिंग क्यों बनाई गई है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या प्राइम नंबर या साइन एक्स का एक्सपेंशन या कॉस एक्स का एक्सपेंशन या फैक्टोरियल का प्रोग्राम इसलिए बनाई जाती है क्या? नहीं सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो एप्लीकेशंस अलग हैं, है ना? हम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग को, है ना? तो प्लीज डोंट restrict your mind to think like that there are only programs for such kind of things like factorial, like sin x, like cos x, like expansion, like program for pattern printing। नहीं ना यार, आया ना? और ये और भी खतरनाक कब हो जाएंगे? जब पी के अंदर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी आएगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, डोंट डोंट यूज एनी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। अब नल पॉइंटर और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही समझते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कहा नल पॉइंटर। ये मैंने क्या किया है? नल पॉइंटर असाइन किया है। क्या आपको याद है नल पॉइंटर का मतलब जीरो है? क्या आपको याद है कि नल पॉइंटर का मतलब जीरो है? तो इंस्टेड ऑफ वाइल्ड पॉइंटर, अगर आप कोई पॉइंटर यूज कर रहे हैं और अभी आपको पता नहीं है ना, तो उसमें इनिशियल वैल्यू क्या डालोगे? हमेशा नल पॉइंटर। मतलब इन जनरल हमेशा तो क्या ही करोगे आप लोग? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक। नाउ लास्ट पॉइंटर बट नॉट द लीस्ट पॉइंटर, called as dangling pointer. डैंगलिंग पॉइंटर का पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है? मान लीजिए देर इज सम पॉइंटर, मान लीजिए देर इज सम पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू सम एलिमेंट। ठीक? देर इज सम पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू सम एलिमेंट, बट आफ्टर सम टाइम ये एलिमेंट मेमोरी में है ही नहीं। कारण कारण अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है, या हो सकता है इसका स्कोप खत्म हो चुका है। इज दैट ओके? हाँ या ना? दैट मीन्स पी के अंदर अब एक इनवैलिड एड्रेस है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है? हाँ या ना? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आराम से देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आराम से देखिएगा। ठीक है? सॉरी। ठीक है?
कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से, इसके अलावा कुछ समझने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। सर मेमोरी में सबसे पहले कौन है? मेन। मेन के पास अपना एक पॉइंटर है पी। मेन ने फन को कॉल किया, मेन ने फन को कॉल किया। फन ने एक लोकल वेरिएबल एक्स बनाया जिसकी वैल्यू 10 है, एक पॉइंटर बनाया पीटीआर। मान लीजिए इस वाले का एड्रेस 1024 है, तो पीटीआर के अंदर 1024 स्टोर है। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। जब आपने रिटर्न पीटीआर किया तो आप एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, आप एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है सर। जब वैल्यू रिटर्न होती है तो मैंने शायद आपको बताया होगा कि वैल्यू रिटर्न कहां पर होती है, एक टेम्परेरी है ना, स्टोरेज में कॉपी हो जाती है, उसके बाद ये एंड हो जाता है। प्लीज आराम से समझिएगा, कॉपी हुई और फिर ये पेस्ट कहां पर हो गई, यहां पर। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, क्या अब मेमोरी में 1024 वैलिड एड्रेस है? क्या मेमोरी में 1024 वैलिड एड्रेस है? क्या मेमोरी में 1024 वैलिड एड्रेस है? नहीं सर, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल का एड्रेस था। अरे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब वैल्यू रिटर्न हो गई तो कुछ पी अभी किसी को पॉइंट कर रहा था, हाँ या ना? ओह सॉरी, यस ऑफ कोर्स इट मस्ट बी, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी, हाँ या ना? तो पी 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 क्या पी अब वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? क्या पी अब वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? जस्ट टेल मी, क्या पी अब वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? सर प्रीवियसली जब वैल्यू रिटर्न होके आई तो थोड़ी देर के लिए पी किसको पॉइंट कर रहा था, एक वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, बट बाय द टाइम ये फंक्शन खत्म हुआ अब वो वेरिएबल है ही नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। पॉइंट नंबर वन, क्या हम किसी लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराना चाहिए हमें? कभी भी नहीं। डोंट ट्राई टू रिटर्न, डोंट ट्राई टू रिटर्न एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल। मैंने एड्रेस रिटर्न किया ही नहीं था, इनडायरेक्टली मैंने एड्रेस रिटर्न किया था, बट वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? डोंट ट्राई दिस, एक्चुअली इट इज इलीगल। डोंट ट्राई दिस, डोंट ट्राई दिस। कभी भी लोकल वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न नहीं करना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मेरे हिसाब से तो यह है नहीं ही करना चाहिए, बट अगर किसी कंपाइलर पर वो रन कर जाए, दैट डज नॉट मीन कि आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं। अरे थिंक लॉजिकली ना यार, आपने एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न किया, फंक्शन या वो प्रोसेस या प्रोग्राम का वो पार्ट आपके आपके प्रोसेस में है ही नहीं, हाँ या ना? शुभम वत्स, मैं वही आपको बताने की कर रहा हूं, ठीक है? हो सकता है एकदम परफेक्टली काम कर जाए, हो सकता है कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो सकता है एरर आए। इज दैट ओके? मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपको बता दी हैं, बट लॉजिकली पढ़े लिखे हो, सोच के देखो, शुड वी डू समथिंग लाइक दिस? नो सर, डोंट एवर ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप कब तक होता है? लोकल वेरिएबल का स्कोप ही
कहां तक होता है? जिस फंक्शन में वो बनाया गया है, जब उसकी लाइफ टाइम ही वहीं तक है, तो आप एक ऐसे वेरिएबल को, मतलब आप भूत को एक्सेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? एक आदमी मर चुका है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मेरी तो बातचीत चल रही है ना? अब भूत से बातचीत करोगे तो क्या होगा आप जानो। इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना? लॉजिकली वी शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस, बट व्हाट कैन बी डन? अब सुनो इधर अच्छे से। समझिएगा, चीजों को समझिए कि लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करने की जरूरत ही क्या है यार? लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करने की जरूरत ही क्या है? परफेक्टली ओके। अगर आपको किसी और फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कम से कम उसकी जिंदगी थ्रू आउट प्रोग्राम तो हो। अरे बोलो यार। इज दैट ओके? ज्यादा डेंगलिंग पॉइंटर तब अच्छे से समझ में आएगा जब मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अभी के लिए कॉन्सेप्ट बन गया सभी लोगों के मन में या नहीं? अभी के लिए कॉन्सेप्ट बन गया सब लोगों के मन में या नहीं, पहले ये बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। अरे नाउ द इट इज स्टैटिक। ये स्टैटिक, स्टैटिक एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट ही नहीं होता है। अमेया देन वेट फॉर अ वाइल, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? अमेया, 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 डैंगलिंग पॉइंटर इज नॉट गुड, सो डोंट थिंक कि इसकी कोई एप्लीकेशन है। डैंगलिंग पॉइंटर इज डेंजरस। डैंगलिंग पॉइंटर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पॉइंटर। अमेया, dangling pointer is a negative aspect of a pointer. Don't think about the functionality or application of dangling pointer. जी हां निखिल थापा जी, डैंगलिंग पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, अरे ये कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई इन्हें यूज नहीं करता है, करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज दे कुड बी डेंजरस टू योर प्रोग्राम। देयर कुड बी सेगमेंटेशन फॉल्ट्स। ठीक है? ठीक है, चलिए ये सब तो मेरे को पढ़ाना था। अब मेन टॉपिक पर आते हैं जिसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पर जो एलोकेशन किया जाता है, जिसका साइज फिक्स नहीं होता कंपाइल टाइम पर। ठीक है? ठीक सर। एक सिनेरियो समझिए अच्छे से। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे? एरे का डिसएडवांटेज क्या है? एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यू हैव टू प्री फिक्स, यू हैव टू प्री डिफाइन द साइज ऑफ एन एरे।
एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आपको यूज करने से पहले ही उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक। जिसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? केस वन। केस वन, आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में पहला फंक्शन है। आपने सोचा कि 4-1 हजार लोग तो आएंगे, 4-1 हजार लोग तो आएंगे। आपने 4,000 लोगों के खाने का, रहने का बंदोबस्त कर लिया, ठीक है। आपने 4,000 लोगों के लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। कितने लोगों के लिए? 4,000 लोगों के लिए कमरे बुक कर दिए, खाने पीने का जुगाड़ कर दिया, ठीक। आया ना? बट शादी का दिन आया, फंक्शन का दिन आया और लोग पहुंचे 500। 3,500 लोगों के लिए खाना वेस्ट गया, है ना। केटरिंग, बैठने के लिए जो कुछ था, कमरे, सब कुछ क्या हुआ? बेकार हुआ। लॉट ऑफ वेस्टेज, लॉट ऑफ मेमोरी वेस्टेज। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर। केस टू, अब अगली साल आपके यहां फिर से फंक्शन हुआ, अगली साल आपके यहां फिर से फंक्शन हुआ। आपने कहा यार पिछली बार 4,000 लोगों के लिए रहने पीने का काम किया था, अब लोग बाग आए नहीं, चलो इस बार 500 लोगों के लिए बंदोबस्त करते हैं। बट हुआ क्या? शादी वाले दिन लोग आ गए 4,000। अब एकदम एकदम एग्जीक्यूशन टाइम पर 500 से 4,000 का जुगाड़ कैसे कर दें? पॉसिबल है क्या? एकदम से पॉसिबल है? 500 लोगों के बैठने की जगह 4,000 लोग आ गए, क्योस फैल गया, रायता फैल गया। प्रॉब्लम विद एरे और प्रॉब्लम विद स्टैटिक मेमोरी इज यू कांट grow the size, you can't decrease the size, and in both the cases problem is there. हाँ या ना? हाँ या ना? अरे टेल मी ना। रन टाइम पर आप मेमोरी एलोकेशन कराना चाहते हैं, या इसको ऐसे समझा जाए, हम क्या चाहते हैं? हम कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं जिनका साइज इंक्रीज हो जाए या साइज डिक्रीज हो जाए। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आया ना? ठीक है। तो इन सी प्रोग्रामिंग, टू अंडरस्टैंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमें 4 फंक्शन समझने पड़ेंगे: मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक and free. To understand dynamic memory allocation, and C programming, we need to understand 4 function: malloc, calloc, realloc and free. Tell me, concept is clear? सौजत्या जी बोल सकते हैं, बट फ्री यहां पर एक फंक्शन है, फ्री यहां पर एक फंक्शन होता है, ठीक है। डिलीट और न्यू, है ना, सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। डिलीट और न्यू सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता कहां पर है? हीप मेमोरी में। सब लोगों को याद है ना, हमने पढ़ चुके हैं सारा सी का मेमोरी डायग्राम पढ़ चुके हैं ना। सबसे पहले क्या होता है? कोड सेगमेंट। जरूरी नहीं एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो हो,
देन क्या होता है, डेटा सेगमेंट, याद है ना, या डेटा सेगमेंट सेक्शन। इसमें भी क्या होते हैं, दो होते हैं, इनिशियलाइज्ड या अनइनिशियलाइज्ड। अनइनिशियलाइज्ड, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूं कभी कभार। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हीप, एंड फाइनली वी हैव स्टैक। और ये दोनों उल्टे ऑर्डर में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो कहां पर होता है सर, यहां पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है निखिल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे निखिल कैसी बातें करते हो यार, अब तो आप इतना कुछ पढ़ चुके हो, लिटिल इंडियन बिग इंडियन, अब भी ये सब बातें कर रहे हो। कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है। यू डोंट नो द मेमोरी। हो सकता है उन्होंने कोड सेगमेंट यहां पे बताया होगा। इज दिस ओके टू एवरीवन? शायद तो मैं पहले भी बता चुका हूं, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना स्टोरेज क्लासेस में। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टोरेज क्लासेस में, अगर मैं ठीक हूं तो। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैलॉक। सबसे पहले पढ़ते हैं मैलॉक। सर मैलॉक का काम क्या है, मान लीजिए दिस इज द हीप एरिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर मैलॉक से आप मांगते क्या हैं, मैलॉक जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो क्या लेता है, साइज इन बाइट्स। मतलब मैलॉक को आप ये बताते हो कि भैया इतने बाइट हमें दे दो, इतने बाइट हमें दे दो। सुनिएगा, मान लीजिए, सिर्फ यहां पर समझा रहा हूं अभी, मान लीजिए आपको मैलॉक को आपने बोला कि मैलॉक मुझे 20 बाइट्स दे दो। ठीक है, तो मैलॉक पहले क्या काम करेगा, हीप में मान लीजिए 20 बाइट्स यहां से लेके यहां तक हैं। मान लीजिए हीप में जो 20 बाइट्स हैं वो यहां से लेके यहां तक हैं। ठीक है, जस्ट फोकस। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मान लीजिए आप इस एरिया में 5 इंटीजर स्टोर करना चाहते थे, आप इस एरिया में 5 इंटीजर स्टोर करना चाहते थे। ठीक है, मैलॉक ने 20 बाइट का ब्लॉक ढूंढा, मैलॉक ने 20 बाइट का ब्लॉक ढूंढा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो ढूंढा, अगर आप ओएस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, फर्स्ट फिट बेस्ट फिट, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो देन इट इज ओके, परेशान मत होइए। ठीक है सर, अब ये 20 बाइट की मेमोरी मैलॉक हमें वापस कैसे करे, मैलॉक हमें दे कैसे, हमें से मेरा मतलब प्रोग्रामर को कैसे दे, क्या रैम काट दे, थोड़ी सी रैम काट दे, इतना सा टुकड़ा रैम का तोड़ के हमें दे दे, ले भाई प्रोग्रामर थोड़ा सा टुकड़ा तू ले ले, इसमें तेरे 20 बाइट हैं, इसका तू चाहे अचार डाल, है ना, चाहे इसका कुछ और बना ले। अरे बोलो ना यार। सर वो हमें क्या वापस करना चाहिए, मैलॉक आपको ये एड्रेस लौटा दे बस। मैलॉक अगर ये एड्रेस हमें लौटा दे, मैलॉक ये जो ब्लॉक इसने ढूंढा है 20 बाइट का, अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें लौटा दे और हमसे एक हमें ये बोल दे कि भैया इससे यहां से अगले 20 बाइट तेरे, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो मैलॉक दरअसल में क्या लौटाता है, मैलॉक क्या लौटाता है, एड्रेस। मैलॉक क्या लौटाता है, मैलॉक क्या लौटाता है,
एड्रेस लौटाता है। सही है, हाँ या ना? और कौन सा एड्रेस? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मिला तो ठीक है। एड्रेस को होल्ड कौन किसके अंदर कराएंगे? एड्रेस को होल्ड किसके अंदर कराएंगे? सर पॉइंटर चाहिए। सही है, सही है, सही है। प्लीज यार जल्दी जल्दी बताएं। सही है। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मेलॉक को पता है, क्या मेलॉक को पता है कि आप जो ब्लॉक उससे मांग रहे हैं वहां पर इंटीजर स्टोर कराएंगे या फ्लोट स्टोर कराएंगे या स्ट्रक्चर स्टोर कराएंगे या कुछ और स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे? मेलॉक को पता है क्या? क्या मेलॉक को पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आप वहां पर इंटीजर स्टोर कराओगे या कुछ फ्लोट स्टोर कराओगे? नहीं। हाँ या ना? तो ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, क्या मैं कहूं ये इंटीजर का एड्रेस है? क्या मैं कहूं ये फ्लोट का एड्रेस है? सर ये तो एड्रेस है, सर ये तो एड्रेस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैलॉक का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? सर इंटीजर का एड्रेस नहीं, मैलॉक का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड पॉइंटर। क्या आपको याद आया वॉइड पॉइंटर का मीनिंग क्या था? एड्रेस। एड्रेस किसका हमें नहीं पता, किसी का भी हो सकता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार। सही है। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, क्या आप साइज ऑफ ब्लॉक नेगेटिव में दे सकते हो? इज इट पॉसिबल? क्या आप मैलॉक से कहोगे मुझे -20 बाइट, -20 साइज का ब्लॉक चाहिए? मैलॉक उड़ के लात मारेगा। अरे द साइज ऑफ, द नंबर ऑफ बाइट्स मस्ट बी पॉजिटिव ना, द नंबर ऑफ बाइट्स मस्ट बी पॉजिटिव। अरे बोलो ना, आया ना? तो एक्चुअली मैलॉक का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए? अनसाइंड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मैलॉक का जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वॉइड पॉइंटर होना चाहिए। क्या सिंटेक्स सब लोगों की समझ में आ गया? ये सिंटेक्स सब लोगों की समझ में आ गया मैलॉक का? मेमोरी एलोकेट, मेमोरी एलोकेट, सिंटेक्स इज क्लियर? अब फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, अच्छी बात। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जहां पर 5 इंटीजर का एरे बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टोर 5 इंटीजर्स, आई वॉन्ट टू स्टोर 5 इंटीजर। ठीक है, मान लीजिए मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से 5 इंटीजर का एक एरे बनाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक कोड लिख रहा हूं, उस कोड में गलती बताइएगा। ठीक है सर। और मान लीजिए आप जिस सिस्टम पर बैठे हुए हैं ये तो है फ्रेंड 1, एक स्टूडेंट 1 ये कोड बना रहा है अपनी मशीन पर, और इस मशीन पर 2 बाइट का इंटीजर है। इस मशीन पर इंटीजर का साइज क्या है? 2 बाइट। ठीक है, अब उसने बनाना शुरू किया, उसने मैलॉक को कॉल किया और बोला मैलॉक मुझे 10 बाइट की मेमोरी दे दे। ठीक है, क्योंकि आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हो, जो एड्रेस आ रहा है वहां पर आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इंट स्टार पी लिया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है सर। और आगे अपना एक कोड लिखा। ठीक,
अब ये दूसरा स्टूडेंट है जिसके कंप्यूटर पर इंटीजर 4 बाइट का है, इंटीजर 4 बाइट का है। अब इसने क्या कोड लिखा उसको भी समझ लीजिए। इंट स्टार पी, पी इज इक्वल टू मैलॉक 20 और आगे कुछ कोड लिखा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों दोनों स्टूडेंट अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, दोनों स्टूडेंट अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, ठीक। बट 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 ये सेम कोड, ये सेम कोड डॉट सी फाइल की बात कर रहा हूं, डॉट सी फाइल, ये सेम कोड इसने जब इस मशीन पर चलाया, ये सेम कोड इस स्टूडेंट ने जब अपने दोस्त की मशीन पर चलाया, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? आप लोग सोच समझ के बताइए, मैं वेट कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर 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 कुछ भी उल जलूल टाइप का आएगा, है ना, क्योंकि हमने जो कोड डिजाइन किया है वो 10 बाइट सोच के किया है। अब यहां यहां 10 बाइट में 5 इंटीजर स्टोर हो जाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। दैट इज वाई डोंट एवर डिजाइन योर कोड लाइक दिस। ऑलवेज ट्राई टू डिजाइन कोड लाइक दिस, सर। We must do something like this. Void main. अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें टाइप कास्टिंग की नीड है? अरे वॉइड पॉइंटर में टाइप कास्टिंग की नीड नहीं होती सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर यहां पर ही समझ में आता है उसका सही मीनिंग। अब हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो 2 × 5 10 बाइट एलोकेट होंगे। अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो 4 × 5 20 बाइट एलोकेट होंगे। कोई टेंशन है ही नहीं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? That is the use of size of operator. Always try to design something like this, sir. This is the right way for using malloc. Clear to everyone? Clear to everyone? सबको ओके है? सबको ओके है? अब हमने कहा मान लीजिए ये मेमोरी है, ये मेमोरी है। सबसे पहले होगा क्या सर? मान लीजिए 5 बाइट, सॉरी 5 इंटीजर की मेमोरी यहां पर अवेलेबल है। बेटा जहां नहीं समझ में आए बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे कोई समस्या नहीं है। बट जब आप लेक्चर बंद करें
तो आपको ईमानदारी से ये समझ में आना चाहिए, ठीक है सर। तो मैलॉक ने क्या लौटाया होगा? मैलॉक ने एड्रेस लौटाया होगा। विच एड्रेस? कौन सा एड्रेस? स्टार्टिंग एड्रेस। ये डायग्राम और ये सब कुछ क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए 5 इंटीजर में जो वैल्यूज स्टोर करवानी है वो भी मैं यूजर के ऊपर छोड़ता हूं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब हम स्कैनएफ यूज करते थे तो दो चीजें देते थे। हमने कहा परसेंटेज डी, तो हम ये बता रहे हैं इंटीजर आने वाला है, ठीक है। और यहां पर हम क्या देते थे? यहां हम एड्रेस देते थे कि भैया जो भी इंटीजर आने वाला है वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ P लिखूं काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। मान लीजिए यूजर ने 10 एंटर किया, तो मैंने ये बोला कि P जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहां पे जाके 10 स्टोर करा दो। एकदम मस्त है सर, एकदम मस्त है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? ठीक है सर। अच्छा, अगर P कहने का मतलब ये है बेटा, तो आप में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज P+1? इफ P इज 100 देन व्हाट इज P+1? If P is 100, then what is P+1? सारे लोगों से चाहिए मुझे आंसर, सारे लोगों से आंसर चाहिए। सबका आंसर 104 है? हाँ सर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं स्कैन एफ परसेंटेज डी P+1 और यूजर ने 20 दिया, तो क्या मैं सही हूं कि 20 यहां जाके स्टोर हो जाएगा? सही है सर। सिमिलरली भाई 5 वैल्यू स्टोर करानी है ना। अगर मैंने कहा परसेंटेज डी P+2, यूजर ने दिया 30, तो आपको अच्छे से पता है कि यहां 30 स्टोर हो जाएगा। स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा P+3 और यूजर ने दिया 40, तो हमें पता है यहां पर जाके 40 स्टोर हो जाएगा। स्कैन एफ परसेंटेज डी P+4 और यूजर ने दिया 50, तो पक्का यहां पर 50 स्टोर हो जाएगा। एग्रीड? सारे लोग एग्रीड हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से पोल करा रहा हूं, प्लीज आंसर कर दीजिएगा। मैलॉक इतना सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? मैलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए भैया, कोशिश करूंगा जिनकी समझ में नहीं आया है फिर से कोशिश करें। नहीं उज्जवल, नहीं, टाइप कास्टिंग इज नॉट मैंडेटरी इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप कास्टिंग इज नॉट नेसेसरी इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वॉइड पॉइंटर को आप किसी भी पॉइंटर में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नीडेड है,
कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। इन सी प्लस प्लस इट इज मैंडेटरी, इन सी प्लस प्लस इट इज मैंडेटरी, बट इन सी नो टाइप कास्टिंग इज मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बोलो भैया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें कुछ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? हाँ सर, इन सब में कुछ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, और वो क्या रिपीट हो रहा है? स्कैन एफ परसेंट डी पी प्लस समथिंग। क्या ऐसे जीरो लिख दूं? हाँ सर, 0 1 2 3 4 यानी कि कोई वेरिएबल। और इस आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? सर 0 से लेके लेस देन 5, जितने इंटीजर हमें स्टोर करने हैं। बोलो भैया। तो अगर मैं इसको हटा के इसको रख दूं तो कोई टेंशन है क्या? नहीं सर, नाटक ही खत्म। एग्रीड? सारे लोग एग्रीड हैं? सारे लोग एग्रीड हैं? अरे बोलो भाई, सारे लोग एग्रीड हैं? हाँ, आभास लिख सकते हो आप इंट स्टार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। पी लेकिन अब भी यही है। अरे पी तो अब भी यही है ना, पी इज स्टिल पॉइंटिंग टू 100, ठीक है। अब मान लो मुझे ये वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर से समझ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। सर सर व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्टार पी? सर पी कहने का मतलब ये वाला एड्रेस, स्टार पी मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है सर। ये कोड्स मैं इसलिए लिखाता हूं आपको ताकि आपको ना समझ में आए एरेज पॉइंटर अच्छे से। क्या प्रिंट होगा? सर इट विल प्रिंट 10, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं p प्लस 1, तो हम लोग जानते हैं p प्लस 1 20 को पॉइंट कर रहा है, p प्लस 1 20 का एड्रेस है, तो अगर स्टार लगा दूंगा तो 20 प्रिंट हो जाएगा। तो स्टार p प्लस 1 परसेंटेज डी will print, tell me, will print 20, of course sir। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं p प्लस 3, तो p प्लस 3 30 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी p प्लस 2 है ना, p प्लस 2, ठीक है सर। सिमिलरली कैन आई राइट प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा स्टार p प्लस 3? हाँ सर। सिमिलरली कैन आई राइट प्रिंट एफ स्टार p प्लस 4? जल्दी से बोलो, सारे लोग सहमत हैं? जल्दी से बोलो, सारे लोग सहमत हैं? मैं सच में नहीं समझ पाता कि सारे लोग सहमत हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इन सब में ऐसा क्या है जो रिपीट हो रहा है? इन सब में ऐसा क्या है जो रिपीट हो रहा है बेटा? ऐसा क्या है जो रिपीट हो रहा है इन सारे स्टेटमेंट में? ऐसा क्या है इन सारे स्टेटमेंट में जो रिपीट हो रहा है? सर इन सारे स्टेटमेंट में जो रिपीट हो रहा है वो है परसेंटेज डी कॉमा स्टार p प्लस आई। आपको इसको समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं सही कर देता हूं। अरे नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। p प्लस 0, p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर। और i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी आपको अच्छे से पता है। सर ये तो बिल्कुल एरे की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, कुछ अलग हुआ क्या? अरे टेल मी ना, क्या ये कुछ अलग है क्या? कितना जबरदस्त फंडा है यार, कितना जबरदस्त फंडा है। जैसे एरे में एक लूप से आप स्कैन करते हैं, अगले लूप से प्रिंट करते हैं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मैं p ऑफ i भी लिख सकता हूं।
तो यानी कि इस लूप की बजाय हम ये वाला लूप भी रख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो एरे जैसा फील आएगा। सही है कि एरे जैसा फील आएगा? क्या मैं सही हूं कि इससे एरे जैसा फील आएगा? बोलो यार। तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको लगा दिया। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? मैलॉक से हमने 5 वैल्यूज एंटर भी कराई और प्रिंट भी कराई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो, इतना पूछो कि मेरी जान ले लो। ओके टू एवरीवन? सबको ओके है? सबको ओके है? हमें ये मैं पहले भी बता चुका हूं। हमें व्हाई आर यू आस्किंग? जो मेमोरी आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, द बिहेवियर इज अनडिफाइंड। हो सकता है गार्बेज वैल्यू आए, हो सकता है आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। क्रैश से मेरा मतलब सेगमेंटेशन फॉल्ट आए, सेगमेंटेशन एरर। सेगमेंटेशन एरर समझते हैं? किसी डेटा सेगमेंट किसी डेटा सेगमेंट के आउटसाइड आप किसी डेटा सेगमेंट के आउटसाइड आप मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सेगमेंट के एक ऐसे मेमोरी के पार्ट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं जो आपके प्रोसेस को असाइन ही नहीं है। अब देखो यार, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब आप एक शॉप पर गए, आराम से समझिएगा। आपने उसको 1 रुपया दिया या आपने उसको 10 रुपए दिए, उसने आपको 5 टॉफी दी, अब आप कह रहे हो मैं 6 टॉफी निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अरे आपने 10 रुपए दिए उसको, उसने 5 टॉफी दे दी। अब आप मेरे से पूछ रहे हो सर अगर मैं 6 टॉफी निकालूंगा अपने आप डब्बे में से तो क्या होगा? हो सकता है वो कुछ ना कहे, उसने देखा ही नहीं, सब कुछ ओके है, वो बातों में लगा हुआ है और गलती से उसने लपक लिया। हो सकता है पैड पैड। क्लियर? अरे यार रियल लाइफ से रिलेट किया करो ना चीजों को। आपने जितनी मेमोरी मांगी, आप उससे बाहर कैसे काम कर सकते हो? सबको ओके है? आगे बढ़ूं? नाउ क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। सर मैलॉक, अब बच्चा तो बच्चा है, जैसे ही हमने उसको लिखा कि ये आंसर दीजिए, व्हाट हैपन? आंसर दीजिए। क्या ये जरूरी है कि हीप में 40,000 बाइट की मेमोरी
कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो? क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि इतना बड़ा ब्लॉक हीप में अवेलेबल हो? सॉरी, 40,000, 10,000 लिखा है मैंने, ओके 10,000, सॉरी। क्या ये जरूरी है? नो सर, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए, जब भी आप मेलॉक से जगह मांगेंगे तो सबसे पहले वो ब्लॉक ढूंढेगा, सबसे पहले वो ब्लॉक को सर्च करेगा कि इतना बड़ा ब्लॉक कंटिन्यूअसली अवेलेबल है या नहीं है। हाँ या ना? ठीक है, तो अगर अवेलेबल है, इफ इट इज अवेलेबल, इफ इट इज अवेलेबल, तो मेलॉक क्या रिटर्न करेगा? स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक इट ठीक है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, कैन इट रिटर्न अ वैलिड एड्रेस? कैन इट रिटर्न एनी वैलिड एड्रेस? अगर ब्लॉक है ही नहीं, अगर ब्लॉक है ही नहीं, कैन इट रिटर्न एनी एड्रेस? नो सर। तो क्या रिटर्न करेगा? अरे जब कोई वैलिड एड्रेस है ही नहीं इसके पास, तो कैसे रिटर्न करेगा? तो अगर अगर सक्सेसफुल सर्च है, अगर ब्लॉक मिला तो वैलिड एड्रेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या वैलिड, क्या एड्रेस होगा? नल रिटर्न होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको ओके है? ठीक। तो 5 इंटीजर के लिए हमने हमने 5 इंटीजर के लिए मेलॉक की वर्किंग देख ली। अब लास्ट एक प्रोग्राम आप लोगों से पूछ रहा हूं। 5 इंटीजर के लिए आपको याद है ना क्या वर्किंग थी? 5 इंटीजर के लिए सब कुछ याद है ना क्या वर्किंग थी? हाँ सर। अब मैं चाहता हूं कि यूजर ही मुझे बताए कि कितने एलिमेंट चाहिए। तो मैंने यूजर से पूछा, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांटेड टू स्टोर। अच्छा, यूजर मेरे से बोला कि भैया मैं तो एन एलिमेंट, अब एन की वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है ना, 5 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है सर। अगर एन की वैल्यू बहुत लार्ज है, पहले तो आप बताओ मेलॉक से कैसे डिमांड करोगे? हम मेलॉक को बोलेंगे कि भैया हमें एन इंटीजर्स के बराबर की मेमोरी चाहिए। हम मेलॉक से बोलेंगे कि भैया हमें एन इंटीजर्स के बराबर की मेमोरी चाहिए। ठीक है। अब मेलॉक क्या रिटर्न करेगा? आपको अच्छे से पता है मेलॉक क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस। अगर दो केस हैं, पहला वैलिड एड्रेस भी रिटर्न कर सकता है, वैलिड एड्रेस भी रिटर्न कर सकता है, या फिर नल रिटर्न कर सकता है। तो आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चेक करना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैं सही कोड लिख रहा हूं, इफ पी इज नॉट इज इक्वल टू नल। क्या ये सबकी समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा? क्या ये सबको समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा? इफ पी नॉट इज इक्वल टू नल, इसका मीनिंग क्या है? अगर पी के अंदर नल नहीं है, दैट मीन्स जो मेमोरी हमने डिमांड की थी उतनी मेमोरी हमें मिल चुकी है। अब हम कोड आसानी से लिख सकते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलिए हाँ या ना। अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने यहां क्या किया था। सर
जब 5 एलिमेंट थे तब आपने कोड कुछ ऐसा लिखा था, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5। अब कितने एलिमेंट हैं सर? n एलिमेंट्स हैं। सही है सर? सबको याद है ना? ठीक है सर। उसके बाद जो आप करना चाहते हो, यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं, आप कुछ और करना चाहते हो तो कुछ और कर लीजिएगा। अब तो आपका एरे बन चुका। ओके टू एवरीवन? ओके टू एवरीवन? जी हाँ शुभ्रजीत जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी आबिर जी। ठीक है। निखिल जी। हाँ ठीक है सर। अब किसी ने कुछ पूछा, अभी क्या पूछा था? आई डोंट नो। हाँ सर। सर, इफ पी नॉट इज इक्वल टू नल की जगह क्या हम ये भी यूज कर सकते हैं, इफ पी? हाँ सर। क्योंकि अगर पी के अंदर नल है तो नल का मतलब मैंने क्या बताया था? जीरो। नल का मतलब मैंने क्या बताया था? जीरो। तो इफ जीरो का मतलब वो फॉल्स हो गया, आप सीधे बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है भैया, मोर देन इनफ पढ़ा चुका हूं मेलॉक के बारे में, मोर देन इनफ पढ़ा चुका हूं। बाकी आपको और डेप्थ में पढ़ना है, गेट से आगे पढ़ना है, एमटेक वेमटेक में जाके पढ़िएगा। ठीक है। अदरवाइज आराम से आराम से आराम से और कुछ पढ़िए। ठीक है। बहुत कुछ है नेट पर। ठीक है। गेट के लिए इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है सर। सर, द नेक्स्ट अवेलेबल फंक्शन इज कैलॉग। सर वर्किंग सेम है, वर्किंग बिल्कुल सेम है, सेम एज मेलॉक। तो सर कैलॉग की जरूरत क्या है? तो हम सिर्फ डिफरेंस समझते हैं इन दोनों के बीच का। ठीक है। मैलॉक को हम एक आर्ग्यूमेंट देते थे, कैलॉग को हम दो आर्ग्यूमेंट देते हैं। कितने ब्लॉक्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड साइज ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक्चुअली कैलॉग को बस हम दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, कैलॉग को हम दो आर्ग्यूमेंट देते हैं। ठीक है सर। सर इसका मीनिंग क्या है? मैलॉक से देखिए, आराम से समझिएगा, मैलॉक से 5 इंटीजर के बराबर की जगह आपने कैसे मांगी थी? सर मैलॉक से 5 इंटीजर की जगह हमने ऐसे मांगी थी। सेम टास्क हम कैलॉग से कैसे कराएंगे? हम कैलॉग को बोलेंगे कि यार मुझे 5 ब्लॉक चाहिए, मुझे 5 कंटीजियस ब्लॉक चाहिए, और हर एक का साइज, हर एक का साइज कितना होना चाहिए? 4 बाइट। आया ना? सर तो वर्किंग तो सेम हुई, और इसका भी, इसका भी, इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा सर? क्योंकि ये भी एड्रेस लौटाएगा। ठीक है। तो वर्किंग इज सेम, वर्किंग इज सेम। देन सर डिफरेंस कहां पर है? हाउ दे डिफर, हाउ दे डिफर, हाउ दे डिफर। सर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ मोहम्मद, बाकी सब सेम है, कैलॉग से भी नल रिटर्न होगा या फिर स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न होगा। ठीक है। इज दैट ओके? अब समझते हैं। जब आपने मैलॉक से जगह मांगी, देखिए समझिएगा, है ना, मान लीजिए हीप है, जब आप मैलॉक से जगह मांगते हैं, मैलॉक 5 इंटू या n इंटू साइज ऑफ इंट, तो मैलॉक क्या काम करता है? मैलॉक पहले तो ब्लॉक को सर्च करता है, उसके बाद अगर अवेलेबल है, इफ द मेमोरी इज अवेलेबल, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है। मैलॉक दो काम करता है ना आपके लिए, मैलॉक आपके लिए दो काम करता है। ठीक है सर, मान लीजिए, मान लीजिए मैलॉक से आपने काम करवाया। ठीक है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बिल्कुल यूज कर सकते हैं। निखिल थापा जी आ रहा हूं उसी चीज पर, वही बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, आप देख लीजिएगा क्या बेहतर है। मैं आपको मेलॉग और कैलॉग ही एक्सप्लिसिटली समझा रहा हूं। स्टिल अभी मैंने खत्म किया क्या, पता नहीं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। ठीक है सर। अब अगर मैं यहां पर स्टार पी आपसे बोलूं कि यार स्टार पी प्रिंट कर दो, व्हाट इज टू बी प्रिंटेड, व्हाट इज टू बी प्रिंटेड? सर गार्बेज, क्योंकि मैलॉक सिर्फ ब्लॉक ढूंढता है और एज इट इज उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देता है। ठीक है सर। अब जब आप सेम टास्क कैलॉग से करवाएंगे, जब आप सेम टास्क कैलॉग से करवाएंगे, आपने कैलॉग को बोला कैलॉग 5 साइज ऑफ इंटीजर, तो देखो कैलॉग 3 काम करता है। सर्च करेगा, अवेलेबल है तो स्टार्टिंग एड्रेस लौटाएगा, नहीं सर्च करेगा, सर्च करेगा सारे बिट्स को, सारे बिट्स को जीरो करेगा। यहां जितो कुछ भी है ना पूरे ब्लॉक में, सारे ब्लॉक में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 भर देगा। कैलॉग क्या करता है, कैलॉग क्या करता है, जो ब्लॉक उसने ढूंढा है उन सब में जीरो भरेगा, 0 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 आया ना। उसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा, उसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक। मैलॉग 2 काम करता है, कैलॉग 3 काम करता है। ठीक। मैलॉग से गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है, कैलॉग की बिट वैल्यू आपको पता है, पता है। ठीक है। तो अब मैलॉग और कैलॉग की अगर बात की जाए, टाइम ज्यादा कौन लेगा, टाइम ज्यादा कौन लेगा, टाइम ज्यादा कौन लेगा? अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखा जाए तो टाइम इन दोनों में से ज्यादा कौन लेगा? सर कैलॉग लेगा, क्योंकि कैलॉग ने एक्स्ट्रा काम किया जीरो भरने का। हाँ या ना, हाँ या ना? अरे मोर टाइम इज रिक्वायर्ड ना। अरे बोलो यार। हाँ सर। अब कंप्यूटर में मोर टाइम का मतलब ये क्या हो गया सर, ये एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया। और ये क्या हो गया, चीपर, सस्ता है सर, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाता, सस्ता है। हाँ या ना? लेकिन क्या गार्बेज वैल्यू रिलायबल होती हैं, क्या गार्बेज वैल्यू रिलायबल होती हैं? सस्ती चीज कभी भी रिलायबल नहीं होती, चाइनीज माल है ना, टूट जाएगा। सस्ती चीज रिलायबल होती है क्या? नहीं। भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर। अरे क्योंकि अब हम एड्रेसेस के साथ डील कर रहे हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूं वाइल्ड पॉइंटर कैन बी डेंजरस, वाइल्ड पॉइंटर कैन बी डेंजरस। सो मैलॉक इज चीपर बट नॉट रिलायबल, कैलॉग इज एक्सपेंसिव बट रिलायबल। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू नहीं है देन इट इज बेटर टू गो फॉर कैलॉग, और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में वरीड हैं देन इट इज बेटर टू यूज मैलॉक। पर जब प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डिजाइन करते हैं तो प्रोजेक्ट्स में रिलायबिलिटी इज द मेन इश्यू, आया ना? इज दैट ओके? आपसे आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए और आप इतना जवाब देते हैं, वो तृप्त हो जाएगा, सामने वाला तृप्त हो जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम तृप्त हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसकी अंदर तक उसकी आत्मा खुश हो जाएगी। इससे ज्यादा आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इससे ज्यादा आप जानते हो मैलॉक कैलॉग के बारे में। बोलो भैया, इज दैट ओके टू एवरीवन?
सबको ओके है या नहीं ओके है? फटाफट से जवाब दीजिए। अरे यार, कौन है ये? कहां से आते हैं 1.92% वाले? कौन है ये? किसकी समझ में नहीं आया भैया, बताओ जरा। किसकी समझ में नहीं आया, जरा बताओ यार। अरे यहां पर बताओ यार, किसकी समझ में नहीं आया? ऐसा कौन है यार जिसकी समझ में इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं आया? एकदम ऐसा लगता है कि बस। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं री एलॉक। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं री एलॉक। नाम से ही पता चल रहा है, री मतलब पहले एलोकेट हो चुका होगा। री मतलब पहले एलोकेट हो चुका होगा, है ना? री मतलब पहले एलोकेट हो चुका है, अब हम दोबारा एलोकेशन करना चाहते हैं। ठीक। और एलोकेट भी किससे हुआ होगा? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। प्रीवियसली memory is allocated either by using malloc और कैलॉक। तब ही री अलॉक को यूज करना है। यू कांट डायरेक्टली यूज री अलॉक, क्योंकि री अलॉक का नाम ही ये है, री अलॉक, दोबारा एलोकेशन। आप मैलॉक या कैलॉक को यूज करके एक ब्लॉक पर काम कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि नहीं यार, उसका साइज बढ़ाना है या उसका साइज घटाना है, देन वी आर गोइंग फॉर री अलॉक। ठीक है, देन वी आर गोइंग फॉर री अलॉक। याद कीजिए, सारे लोग याद कीजिए। ये कोड पहचाना हुआ सा लगेगा, ये कोड पहचाना हुआ सा लगेगा आप लोगों को। मैलॉक साइज ऑफ इंट इंटू एन। याद आया क्या? याद आया क्या? अरे याद आया? या 5 कर देता हूं? याद आया? फिर हमने एक फॉर लूप लगा के स्कैनएफ कर लिया था। याद आ गया क्या सबको? सबको याद आ गया? अरे देखा हुआ कोड है यार, एकदम देखा हुआ कोड है। ठीक है सर, ठीक, ठीक है सर। अब हम क्या करना चाहते हैं सर? अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? री अलॉक। अच्छा, पहले मेमोरी किसको की दी गई थी? पहले मेमोरी किसको दी गई थी? पी को। तो अब भी रीएलोकेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि पहले जो मेमोरी पी को दी गई थी, अब हम उसका साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और फिर से मेमोरी किसको दी जाएगी? पी को ही दी जाएगी। पहले तो ये समझ लीजिए, ये स्टेटमेंट समझ लीजिए, पहले ये स्टेटमेंट समझ लीजिए।
सारे लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? थैंक यू सुनील जी। कोशिश कर रहा हूं बस आप लोगों को संतुष्ट किया जा सके, आप लोग सारे सेटिस्फाई हो, आपका फीडबैक एकदम मस्त रहे, बस यही मेरी कोशिश है कि आप लोग को ये नहीं लगे कि यार वर्थ नहीं थी इस कोर्स की, है ना। वैसे तो मेरी टीम में, हमारी टीम में सारे ही बेस्ट फैकल्टी हैं और सबका यही प्रयास है कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट में ये फील आए कि यार इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। अरे देखो, पहले मेमोरी किसको एलोकेटेड थी बेटा? पी को ना, तो दोबारा भी एलोकेट पी को करोगे ना। आभास, पहले मेमोरी किसको एलोकेटेड थी? पी को। अब मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो भी किसको करेगा? पी को। और बस हमने साइज चेंज कर दिया, अब 5 की जगह साइज 4 हो सकता है, 5 की जगह साइज 10 हो सकता है। बोलो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये हीप था, ठीक है, और पहले, सॉरी, पहले जो मेमोरी एलोकेट हुई, पहले जो मेमोरी एलोकेट हुई वो यहां पर हुई, ठीक। पहले जो मेमोरी एलोकेट हुई वो यहां पर हुई, 3 4 5, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 20 बाइट थे, ठीक है। और यहां पर आपने डेटा जो स्टोर कराया वो ये कराया 10 20 30 40 50, ठीक है। आगे के जो भी बाइट्स हैं वो अनअवेलेबल हैं। प्लीज समझिए, मैं मेमोरी में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, मैं मेमोरी में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, ठीक है। ठीक है सर, तो क्या होगा इफ दिस इज द केस? इफ दिस इज द केस क्या होगा? पहले मेलॉक आपके लिए 40 बाइट की मेमोरी ढूंढेगा, पहले मेलॉक आपके लिए 40 बाइट का ब्लॉक ढूंढेगा। लेट अस सपोज 40 बाइट का ब्लॉक यहां पर मिल गया। देखिए, तो पहले जो एड्रेस पी के पास था हो सकता है वो एड्रेस 1000 हो, और अब पी के पास हो सकता है जो एड्रेस है वो है 1586। पॉसिबल? अरे बोलो यार। ठीक है, तो अब पी किसको पॉइंट कर रहा होगा? अब पी इसको पॉइंट कर रहा होगा। केस 1 सबकी समझ में आया? केस 1 सबकी समझ में आया, ठीक है। अब रीअलॉग बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटी आपको देता है। जो भी डेटा, जो भी डेटा आपने पहले सेव किया था, जो भी डेटा आपने पहले सेव किया था वो उसको कॉपी पेस्ट जरूर करता है, ठीक है। वो उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। दैट मीन्स ओके, आपने 5 वैल्यू स्टोर की थी, तो ये क्या करेगा? आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देगा। इज दैट ओके? और ये वाली, ये तो आपने अभी मांगी है, ये तो आपने अभी मांगी है, ठीक है। ठीक है, इस पर काम आप कर सकते हो, इस पर काम आप कर सकते हो। कॉपी पेस्ट समझ में आ गया सब लोगों को? कॉपी पेस्ट समझ में आ गया सब लोगों को? अरे मैं आपको सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो मैंने आपको दिखाया? मैंने आपको ये वाला सिनेरियो दिखाया कि साइज ऑफ इंट इंटू 10। पहले 5 साइज था, अब 10 साइज है। ओके टू एवरीवन? ओके टू एवरीवन? ठीक है। केस 2 इसमें क्या हो सकता था? केस 2 इसमें क्या हो सकता था? केस 2 इसमें क्या हो सकता था? आराम से देखिए, केस 2 इसमें क्या हो सकता था? केस 2 इसमें यह हो सकता था, केस 2 इसमें यह हो सकता था कि अगर आगे अवेलेबल है मेमोरी, अगर आगे अवेलेबल है मेमोरी, तो पी को अगर पहले एड्रेस 1000 था तो अब भी एड्रेस 1000 होगा। हाँ या ना? कोई कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ओके है सब लोगों को? ओके है सब लोगों को? ठीक है सर। अब जरूरी थोड़ी ना है कि नया साइज हमेशा बड़ा हो। मान लो, मान लो
हमने कहा कि मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए, पहले 5 एलिमेंट आपके पास थे, अब हमने कहा कि हमें सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए। एक बात मुझे बताओ, सोच समझ के बताना, आपके पास ज्यादा मेमोरी थी, आपके पास ज्यादा मेमोरी थी उज्जवल, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पूरा नेट है आपके पास, 5 मिनट भी अगर आप गूगल करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा और आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। ठीक है, एक होमवर्क आप सब लोगों के लिए दे रहा हूं, प्लीज चेक कि रीअलॉग से बाकी की जो मेमोरी है उसमें उसमें कैलॉग की तरह काम होता है या मैलॉग की तरह काम होता है, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अब एक बात मुझे बताओ, पहले आप 5 इंटीजर स्टोर कर रहे थे, अब आप चाहते हो नहीं मुझे तो 3 इंटीजर ही स्टोर करने हैं, तो अब कोई टेंशन है क्या? आपको एक एड्रेस दे रखा है, अब वो कहेगा कि नहीं अब आप सिर्फ इनको यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग इसे डेटा लॉस कहते हैं, मैं इसे डेटा लॉस कभी नहीं कहता हूं। जरूरी थोड़ा ना है जो सब लोग कह रहे हैं वही हम मानेंगे। काहे का डेटा लॉस? आपने ही तो बोला है कि नहीं मुझे 5 की जरूरत नहीं है, मुझे 3 की जरूरत है, तो क्या ये डेटा लॉस हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी डेटा लॉस नहीं है ये, हाँ या ना। अगर आप साइज डिक्रीज करना चाहते हो तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो कि यार मुझे मुझे जितनी जरूरत नहीं है आप कंपाइलर को बता ही दे रहे हो। अरे टेल मी ना, रीअलॉग सबकी समझ में आया? रीअलॉग सबकी समझ में आया? रीअलॉग सबकी समझ में आया? देखिए, फ्री जो है ये मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, फ्री में अगले लेक्चर में कराऊंगा। हेल्थ खराब है बट आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही हैं बिकॉज पिछले वीकेंड एक भी क्लास आपकी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि सिलेबस टाइम पर ही हो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सबको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन 8:30 PM पर है। जाने से पहले ईमानदारी से मुझे बताइए, जाने से पहले ईमानदारी से मुझे बताइएगा, सारे लोग ईमानदारी से मुझे बताइएगा, सारे लोग कि कैसा रहा लेक्चर, समझ में आ गया या नहीं आ गया। सारे लोग रिफ्रेश कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, समझ में आया या नहीं आया। अरे यार ये कहां से आते हैं 2%? ये कौन है 2%? जी हाँ आलोक मिश्रा जी, आज नहीं होगा यार, आज कैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट सेशन में मैं फ्री पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? अरे यार, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? सबसे पहले हम फ्री को खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग आज पहला लेक्चर होगा, देन कल दूसरा लेक्चर होगा, स्ट्रिंग का काम तमाम, ठीक है। संपद, मार्क्स डज नॉट मैटर, आप उन डीपीपीस को खुद से सॉल्व कीजिए दोबारा। कार्तिक, लेक्चर प्लानर के हिसाब से आज आपका सिलेबस हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि लास्ट 4 क्लास मिस हो गई इसीलिए इसीलिए ये गड़बड़ हो गई,
ठीक है। बट लेक्चर प्लानर के हिसाब से आपका डेटा स्ट्रक्चर 8 तारीख को स्टार्ट होना था, वो 8 तारीख को ही स्टार्ट होगा। इतना ही कर सकता हूं बस, बिल्कुल लेक्चर प्लानर के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। 8 तारीख से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होना है, 8 तारीख से ही स्टार्ट होगा। थैंक यू आलोक मिश्रा जी। ठीक है, 8 तारीख से ही स्टार्ट होगा, बिलीव मी। स्ट्रिंग के बाद स्ट्रक्चर एंड यूनियन एक लेक्चर, एंड देन मिसलेनियस टॉपिक एक लेक्चर। तो मैं वीकडेज में एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है जी, हां कल रात को भी एक्स्ट्रा क्लास है। थैंक यू सिद्धार्थ जी। ठीक है, मिलते हैं 8:30। बाय बाय, टेक केयर।